फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। अगर यूजिंग आइडेंटिटीज नहीं बोलते तो हम लोग तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और आंसर निकल जाएगा। तो एकदम ही आसान है, 2 स्टेप में अपना आंसर आ जाता है। डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये वगैरह से देख के हम लोग मल्टीप्लाई क्या आएगा बता सकते हो? सर x² + 10x + 4x + 14। हाँ, तो वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, है ना। तो लेकिन मल्टीप्लाई किए बगैर सिर्फ देख के, अगर यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे आएगा? अगर 1 है तो ये, अदरवाइज नहीं। तो कैसे आएगा? x² लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, साइन देखिए, साइन सेम है ना तो ऐड करेंगे। कितना आया? 14x, और आखिरी में इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया? 14। बस हो गया आंसर। अगर मल्टीप्लाई करोगे स्टेप बाय स्टेप तो यही पहुंचो। दूसरा एक और देख लो, x - 3 × x + 7। अब बता सकते हो डायरेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, लेकिन याद रखो ये तभी होगा जब यहाँ 1 है, ओके, अदरवाइज नहीं होगा, तो फिर करना पड़ेगा नहीं। तो फिर क्या आएगा आंसर? x² को रह गई -3 + 7 प्लस की माइनस प्लस 4x, और आखिरी में -3 × +7 तो प्लस इंटू माइनस आ गया। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, एक ही स्टेप में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अपने को यूजिंग आइडेंटिटीज करना है। तो फिर कौन से आइडेंटिटीज में लगते हैं? हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में किया था सर x + a और x + b। करेक्ट। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दो ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन है और उसके बीच में सिर्फ दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन टर्म, संख्या जो सेम है वो एक ही है, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला है x² + a + b × x + a × b। तो हमारे क्वेश्चन में जो सेम संख्या है ये फॉर्मूला है हमारा, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन में जो सेम संख्या है वो कौन सी है? x ही है। तो मतलब x की जगह हमको x ही पुट करना है। a के जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है? +4 है, मतलब 4 है, तो a की जगह हम लोग पुट करेंगे 4, और b की जगह क्वेश्चन में क्या है? 10, तो b की जगह पुट करेंगे 10। बस इसमें वैल्यू डाल और क्वेश्चन खत्म। x² की जगह x² ही आया, प्लस a + b दैट इज 4 + 10 × x, x की जगह तो x ही, प्लस a × b दैट इज 4 × 10, x² + 14x + 10 4s are 14। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन उसी में से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आप लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्या आएगा इसका? सर x² -2 -18। करेक्ट, वेरी गुड। x² ये इसका स्क्वायर लिख देना है, -2 आया, x लिख देना है साथ में, और फिर प्लस इंटू माइनस इज -10, राइट। एक स्टेप में एमसीक्यू जब आएंगे तो आप लोग तुरंत 30 सेकंड्स के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हो, कुछ किए बगैर, है ना। लेकिन अभी अगर अपने को फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला ये लगेगा x + a × x + b। मैंने बताया कि फॉर्मूला कैसे पहचानना है, दो ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन है और एक ही टर्म सेम है, तो ये फॉर्मूला लग गया x² + a + b × x + a × b। अब इस पे एक चीज ध्यान दो कि इसमें कभी क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है ना कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, या फिर हो सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन में ये प्लस है और ये माइनस है। कभी ये भी होगा कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, कभी क्वेश्चन में ऐसे होगा कि दोनों ही माइनस होंगे। तो फिर फॉर्मूले कितने बनाएंगे? फॉर्मूला तो यही रखना है। तो सिर्फ इतना हमको ध्यान देना है कि अब यहाँ पे जो सेम टर्म है हमारी क्वेश्चन में वो क्या है? x है, तो x की जगह तो x ही लिखना है, प्लस a की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है? +8 है, तो a की जगह 8 ही आया। लेकिन प्लस b की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है? -10 है, तो b की जगह हमको लिखना है -10। बस हो गया। इतना अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आसान है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। x² व्हाट इज x? x² x की जगह x लिखना, a + b व्हाट इज a? 8 प्लस व्हाट इज b? -10 into x की जगह x ही, प्लस a into b 8 मल्टीप्लाइड बाय -10। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। x² +
प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस एक्स, फिर से मैं पहले स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ अंदर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 10 8 80। नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स बराबर, और प्लस माइनस इज माइनस 80। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही सिमिलर, तो फिर से एक संख्या ही सेम है, दो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी विल बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी प्लस वैल्यूज पुट कर देते। तो अब x की जगह राजेश हमको क्या लिखना चाहिए, x शुड बी रिप्लेस बाय x की जगह x ही है, जो संख्या सेम हुए है हमारे फॉर्मूले में, उसके जगह हमारे क्वेश्चन में कौन सी संख्या है सेम, दोनों ब्रैकेट में 3x, तो x की जगह हमको लिखना है 3x, a की जगह क्या लिखेंगे 4, और b की जगह क्या लिखेंगे, बस ये जिसको आ गया कि b की जगह -5 लिखना है तो फिर क्वेश्चन करेक्ट आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की जगह लिखना है 3x स्क्वायर प्लस a प्लस b व्हाट इज a 4 प्लस b इज -5 इनटू x, x की जगह है 3x प्लस a इंटू बी, a इज 4 इंटू b इज -5। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ गलती करते हैं, 3 का स्क्वायर तो 9 कर देते हैं, x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसका भी स्क्वायर करना है, प्लस माइनस इज माइनस, मैं एक स्टेप कर रहा हूँ आराम से, इंटू 3x, फिर से यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 5 20, 9x स्क्वायर प्लस इसका आंसर है हमारा -1 इंटू 3x, ये हुआ प्लस माइनस इज माइनस, फाइनल आंसर 9x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस, 3 1 जा 3x माइनस 20। क्लियर? देख लो, तो ये उसी टाइप का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें मैंने दोनों ही टर्म्स माइनस में लिया और फ्रैक्शन भी डाल दिया। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये हमको पहचानना है कि ये फॉर्मूला लगता है कि नहीं, देख के पता चलता है कि कब लगेगा, दो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है और एक ही संख्या से, तो ये लगेगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब जो सेम टर्म है हमारे क्वेश्चन में वो क्या है, तो x की जगह 2x लिखना पड़ेगा, a क्या लिखेंगे -2/3, ये माइनस अगर हमारे घर में आ गया तो फिर क्वेश्चन हमारा एकदम आसान हो जाता है, और b की जगह -4/3, तो वैल्यूज डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, व्हाट इज a इज -2/3 प्लस b, व्हाट इज b इज -4/3 इनटू x, व्हाट इज x 2x प्लस a इंटू b, व्हाट इज a -2/3 इनटू b, व्हाट इज b इज -4/3। तो अब इसको 2 का स्क्वायर किया 4 है, x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर प्लस, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आराम से, -2/3 प्लस माइनस इज -4/3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस, फिर से मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस इज प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट स्टेप में 4x स्क्वायर प्लस, डिनोमिनेटर तो सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने की जरूरत ही नहीं है, -2 - 4 इज -6 इंटू 2x प्लस इंटू प्लस इज प्लस 8/9। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 4x स्क्वायर, मैं पहले से अंदर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हमारा आंसर आ गया -2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 8/9, बस फाइनल आंसर, प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ और इसको इंटू कर देता हूँ, 2 2 जा 4x प्लस 8/9, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर दोनों ही माइनस है, फ्रैक्शन भी है, तो क्वेश्चन का मेथड चेंज नहीं होता, वैसे ही है। अगर सिर्फ मान लो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग होते, यहाँ -2/3 है, यहाँ पे भी 3 है डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ 5 होता, मतलब दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं होते, तो सिर्फ यहाँ सॉल्व करने का तरीका बदल जाता, तो फिर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या तो फिर एलसीएम मेथड से हम लोग करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो पूरा वैसे ही जाएगा। क्लियर? लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट दो क्वेश्चन
तो ये वैसे ही दिख रहा है क्वेश्चन की कुछ अलग है, अलग है ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला यूज किया वो तब यूज किया जब दोनों ब्रैकेट में सिर्फ एक ही संख्या सेम थी और बीच में मल्टीप्लिकेशन था। लेकिन यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि दोनों ही संख्या सेम है हमारी, ये 3 है ये 2x है, तो दोनों ही संख्या सेम है, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो फिर दोनों संख्या तो सेम है लेकिन साइन का सिर्फ फर्क है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। यहाँ पे भी वैसे ही है सेम, एक में प्लस है एक में माइनस है, लेकिन संख्या सेम है। तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगता है? करेक्ट। अगर दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में संख्या सेम है, सिर्फ साइन का ही फर्क है, तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आंसर आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सिंपल, सबसे आसान फॉर्मूला है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है? 3/2। इसको स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन खत्म। स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 2 का स्क्वायर हुआ 4, बस खत्म क्वेश्चन। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4, x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर। क्लियर? यस सर। देख लो। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, फिर से इसको सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटी, नहीं तो सिर्फ क्या हम लोग तो मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर नहीं देंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, आप लोगों को क्या लग रहा है? 103 इंटू 107। अगर मान लो ये ऐसा होगा 103 मल्टीप्लाइड बाय 97, तो फिर क्या लगता फॉर्मूला? ये 97 और 103 इसके बीच में मेरा एक राउंड फिगर आता है 100। 100 में -3 करता हूँ तो 97 आता है, 100 में +3 करता हूँ तो 103 आता है। मतलब फिर मैंने इसको क्या किया होता? 103 को मैंने लिखा होता 100 + 3, 97 को लिखा होता 100 - 3। और फिर फॉर्मूला कौन सा लगा? a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर करते हो 0 को डबल कर देंगे, 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगे, -9। 10,000 में से 9 गए, 9,990। तो अगर ऐसे नंबर्स है, हमारा बीच में एक राउंड फिगर आ रहा है 100 -3 और 100 +3 करके, तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ 103 और 107 दोनों ही 100 के ऊपर ही, राउंड फिगर के ऊपर ही है, तो 103 को मुझे लिखना पड़ेगा 100 + 3 और 107 को लिखना पड़ेगा 100 + 7। तो एक ही संख्या सेम है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला लगा x + a इंटू x + b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x प्लस a इंटू b। तो यहाँ पे x की जगह हमारे क्वेश्चन में सेम नंबर कौन सा है? 100। तो x की जगह पुट करेंगे 100। a की जगह सेम है 3 पॉजिटिव ही है और b की जगह है 7 पॉजिटिव है, बस वैल्यू डाल देते हैं। x स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b दैट इज 3 + 7 इंटू x दैट इज 100 प्लस a इंटू b दैट इज 3 इंटू 7। 1 का स्क्वायर 1, 2 0 के 4 0, स्क्वायर करना है तो डबल 0 करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 7 = 21। तो ये हुआ 10,000 प्लस 1,000 मल्टीप्लाई करके और प्लस ये 21। 10,000 और 1,000 हो गया 11,000, 11,000 में 21 कर दिया ऐड, तो अपना आंसर है 11,021। क्लियर? Yes sir. So friends, if you like the video, please share the channel with your friends and don't forget to subscribe to the channel. We'll meet soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.